बांदकपुर के जागेश्वर धाम कॉरिडोर को लेकर मचा विवाद अब नया मोड़ पहुंच गया है। एक तरफ मंत्री धर्मेंद्र सिंह लोधी और कलेक्टर सुधीर कुमार साफ साफ कह रहे हैं कि निर्माण कार्य में अतिक्रमण कोई बाधा नहीं है, लेकिन दूसरी तरफ लोग बार बार इसी मुद्दे को उठाकर विवाद का केंद्र बना रहे हैं। सवाल यह है कि जब प्रशासन अतिक्रमण को कारण नहीं मान रहा, तो फिर आखिर कौन सी ताकतें बार बार इस मुद्दे को हवा दे रही हैं? क्या वही लोग निर्माण की गति धीमी करने की वास्तविक वजह बन रहे हैं? जागेश्वर धाम कॉरिडोर जो कि 100 करोड़ की लागत वाला बड़ा धार्मिक प्रोजेक्ट है, लेकिन इसकी प्रगति लगातार सवालों में है। निर्माण में हो रही देरी, बदलती तारीखें और गुणवत्ता पर आरोप, ये सब तो पहले से चर्चा में थे, लेकिन अब नया सवाल उठ खड़ा हुआ है। निरीक्षण के दौरान मंत्री धर्मेंद्र सिंह लोधी और कलेक्टर सुधीर कुमार कोचर दोनों ने साफ कहा कि अतिक्रमण कोई बाधा नहीं है। निर्माण स्थल जहां पर काम होना है, वहां किसी भी तरह की रुकावटें मौजूद नहीं है। इन साफ साफ बयानों के बावजूद बांदकपुर के कुछ स्थानीय लोग अतिक्रमण को बार बार ही मुद्दा बनाते रहे हैं। सवाल यह है कि क्या यही लोग निर्माण कार्य में वास्तविक रुकावट बन रहे हैं? सूत्रों के अनुसार स्थानीय लोगों के साथ कुछ मीडिया कर्मियों पर भी उंगली उठ रही है, जो बार बार कैमरा लेकर पहुंच जाते हैं और निर्माण स्थल पर काम कर रही टीम को काम रोककर सवालों का जवाब देने पर मजबूर करते हैं। प्रशासन का कहना है कि बार बार की ये रुकावटें निर्माण की प्रगति को सीधे तौर पर प्रभावित कर रही हैं। इस बीच परियोजना की देरी साबित करने वाली बदलती तारीखें भी सामने आई। एंट्री गेट की तारीख 7 जनवरी 2026 तय थी, जो अब 15 फरवरी तक बढ़ा दी गई। गौशाला 7 जनवरी से बढ़कर 26 जनवरी तक पहुंच गई। पब्लिक टॉयलेट 23 जनवरी और यज्ञशाला 10 फरवरी तक बन पाएगी। पुलिस हेल्प डेस्क व फैसिलिटी सेंटर बनने की कोई तारीख तय नहीं है। जागेश्वर धाम कॉरिडोर की देरी पर अब राजनीतिक और प्रशासनिक बयान लड़ रहे हैं और स्थानीय स्तर पर कुछ लोग नए सवाल गढ़ रहे हैं। लेकिन सबसे बड़ा सवाल यही, क्या प्रोजेक्ट की देरी के लिए जिम्मेदार असल कारणों से ध्यान भटकाने की कोशिश हो रही है, और क्या निरीक्षण और विरोध के नाम पर खुद यही लोग निर्माण में रुकावट बन रहे हैं? फिलहाल प्रशासन का दावा साफ है कि काम तेजी से आगे बढ़ेगा। तारीख निश्चित की जाएगी और गुणवत्ता से समझौता नहीं होगा। जागेश्वर नाथ कॉरिडोर के निर्माण का कार्य चल रहा था, उसी की समीक्षा करने के लिए हम सब लोग एकत्रित हुए थे। तो उसमें जो भी दिक्कत परेशानी आ रही थी, सारी बातों पर डिस्कशन हुआ है और काम में थोड़ी तेज़ी आए, इसके लिए भी विभाग को निर्देशित किया गया है। और हर काम की टाइमलाइन भी हमने फिक्स कर दी कि इतने समय के अंदर काम पूरा होना चाहिए। तो अब जो ये गति धीमी हो रही थी, वो निश्चित रूप से बढ़ जाएगी, क्योंकि हर काम की टाइमलाइन फिक्स कर दी गई है। कार्यस्थल पर किसी भी प्रकार के बोर्ड नहीं लगाए जा रहे हैं, कितनी लागत से कौन सा कार्य हो रहा है, इसमें एक जनमानस में एक मैसेज पहुंच रहा है। देखिए, वो बोर्ड ऐसे नहीं लगाए जाते। बोर्ड जब काम पूरा हो जाएगा तब उसमें पूरा व्यवस्थित सारे बोर्ड उसका लगा रहेगा, तो ये पूरा एक इकट्ठा काम है, उसको अलग अलग करके उसको लगाना संभव नहीं। फिर भी मैं बात कर लूँ, अगर संभव अलग भी होना है कार्य एक जाई अपन एक सूचना पटल बनवा सकते हैं उसका, कि भाई कितना खर्चा आ रहा है और क्या क्या काम उसमें होना है। तो एक जाई जरूर बना सकते हैं, जगह जगह अलग अलग लगाना। मंत्री जी, आपने बताया था पहला फेज जो है वो 10 करोड़ की लागत से होगा, लेकिन एक बोर्ड वहाँ पाया गया है कार्यस्थल पर 6 करोड़ लगभग का लगा हुआ है। वो क्या होता है कि ये टेंडर लगते हैं, उसमें वो बिलो ठेकेदार ले लेते हैं। तो हमने ये तय किया है कि काम होने के बाद जो राशि बचेगी उसको भी हम वापस ले लेंगे, क्योंकि वो राशि तो हमारे पास है, तो उससे और भी डेवलपमेंट के काम करेंगे। कि दुकानदारों का भी है कि दुकानें कितनी निर्माण होगी, इसका भी अभी 84 दुकानों के निर्माण पहले चरण में हो रहा है, और दूसरे चरण का प्रस्ताव भी SFC में आएगा, तो उसमें और भी दुकानें बढ़ाई जाएंगी। माननीय मंत्री जी के मार्गदर्शन में आज कॉरिडोर का पूरा जो प्रथम चरण का कार्य है उसका निरीक्षण किया गया है, और जितने स्ट्रक्चर अभी तक बन रहे हैं, जो बनना प्रारंभ हुए हैं, उनको सबका अवलोकन किया गया।
और सभी की टाइमलाइंस पे डिस्कशन किया गया कि क्या क्या टाइमलाइन रहेगी, कब तक काम कंप्लीट होंगे। जो कामों में बाधा आ रही थी उन बाधाओं को दूर करने का भी काम आज माननीय मंत्री जी के उपस्थिति में हो गया है। तो अब मुझे लगता है कि समय से और गुणवत्ता से काम आगे चल इसके पहले भी लगातार गुणवत्ताहीन कार्य की खबरें लगातार चलती रही, लेकिन आज तक फिर दिनांक तक ना वहाँ पर कार्रवाई हुई ना कुछ। देखिए, गुणवत्ता विहीन यदि कार्य करने की आप बात कर रहे हैं तो उसका कोई प्रमाण या कोई दस्तावेज कहीं से मेरे पास कोई शिकायत अभी तक नहीं आई। यदि वो शिकायत आएगी तो हम मध्य प्रदेश पर्यटन विकास निगम को उसको भेजेंगे। पर्यटन विकास निगम ये पूरा काम कर रहा है, वो फिर उसकी जांच कराएंगे और वो कार्रवाई करेंगे। यदि कोई ठेकेदार गलती करते हैं तो उसके ऊपर पेनल्टी लगाएंगे नियमानुसार, लेकिन हमारे पास कोई ऐसी शिकायत अभी तक नहीं है। सर, देरी की चर्चाएं आ रही हो, निर्माण कार्य की लागत को लेकर जो डिस्प्ले बोर्ड लगा है उसमें भी कुछ चर्चाएं आई हैं कि वो 6 करोड़ का है जबकि 10 करोड़ का निर्माण कार्य था। नहीं, ऐसा नहीं है। इसीलिए पूरी बात पहले मालूम होना ज़रूरी है। ये 3 अलग अलग ठेकेदार हैं इसमें, तो जो ठेकेदार वहाँ पर काम कर रहा है उसका जो काम का कंपोनेंट है वो 5.97 करोड़ का है। इसके अलावा जो दूसरे ठेकेदार काम कर रहे हैं जो कि दुकानें और बाकी चीज़ें बना रहे हैं उनका कंपोनेंट अलग है, और एक तीसरे ठेकेदार और हैं जो कि इलेक्ट्रिसिटी वाला काम करेंगे, उनका कंपोनेंट अलग है। ये तीनों कंपोनेंट मिल करके 10 करोड़ रुपये होते हैं। सर, बांधवपुर में अतिक्रमण को लेकर क्या बोलना चाह रहे हैं? बार बार मीडिया में यही बात आ रही है, अतिक्रमण है सर, अतिक्रमण है जी। बांधवपुर में अतिक्रमण को लेकर बात आ रही है। निर्माण में जो अतिक्रमण है उसको लेकर देखिए, कॉरिडोर निर्माण में हमने देखा है कि प्रथम चरण में जो काम हमारा चल रहा है वहाँ पर अतिक्रमण कहीं पर बाधा नहीं है। हमारा काम हम फेज़ वाइज करेंगे। प्रथम फेज़ में कहीं पर भी अतिक्रमण की कोई बाधा नहीं है। निर्माण एजेंसी जो काम करती हैं वो कहीं भी सेफ्टी वाल का निर्माण नहीं करती है, वो काम लगा दी। आज हम लोगों ने उनको निर्देश दिए, ये गंभीर विषय है, उनको जो एक पूरा प्रोटोकॉल है उसके अनुसार उनको वो करना चाहिए और करके ही काम उनको करना चाहिए। तो उस तरीके से काम करेंगे। आज इस पर बात हुई है। थैंक यू सर।